हेलो फ्रेंड्स एंड उम्मीद करता हूँ मैं कि आप इस लॉकडाउन के टाइम को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। यहाँ आपके लिए काफ़ी एक सुनहरा अवसर है जिन लोगों को ट्रेडिंग में इश्यूज आ रहे हैं या काइंड ऑफ उनको ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस में कमी थी या उस तरीके से पोटेंशियल अपना रीच नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे इस चैनल के थ्रू हम उनका एजुकेशन उनका नॉलेज बढ़ाने की यहाँ पे काइंड ऑफ एक जेन्यून कंटेंट उनको यहाँ पे दे रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बाकी काफ़ी जगह आपको सिर्फ टाइम पास नॉलेज या प्रॉफिट एंड लॉस के फ्लैशी स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे फोकस हमारा लर्निंग पे ज़्यादा रहता है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वहाँ पे नया कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए अभी हम ऑयल की मिस्ट्री को समझने की, जो बिलो ज़ीरो प्राइजेस हो गई थी, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ऑयल ज़ीरो के बीच बिलो नहीं गया है। उसका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो WTI, जो US फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, वो नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके वहाँ पे आप पेट्रोल पंप पे जाइए और उसको बोलिए कि भैया ऑयल भी डालिए और मेरे को पैसा भी दीजिए, राइट। तो ऑयल नेगेटिव में नहीं ट्रेड कर रहा है। WTI जो उसका मे फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है वो नेगेटिव चले गया है। अब हमें समझने की ये ज़रूरत है कि ये नेगेटिव में क्यों गया है, राइट। तो ऑयल प्राइसेस सिर्फ यूएस में नेगेटिव टर्न हुआ है, ओवरऑल ग्लोबली नहीं। तो उसका वन ऑफ द रीज़न हम देखेंगे कि ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक रीज़न है कि प्राइस जो ऑयल की है, जो कोरोना वायरस एंड ऑफ 2009 पे जब आउटब्रेक हुआ है, तब से ऑयल प्राइसेस स्टेडीली रिड्यूस हो रहे हैं, राइट। अक्रॉस द वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस आप देखिए तो 55 डॉलर्स से वो अभी अराउंड $20 या उसके नीचे वहाँ पे वो ट्रेड कर रहे हैं अभी। सेकेंड रीज़न अगर आप देखोगे तो ये है कि कोविड आउटब्रेक के बाद 90% ऑफ जो हमारा वर्ल्ड है वो लॉकडाउन में है। तो लॉकडाउन में होने की वजह से वहाँ पे जनरली सब इंडस्ट्रीज, व्हीकल, ट्रांसपोर्ट हॉल्ट है। तो वहाँ पे कंजम्पशन मतलब एक काइंड ऑफ अ नेग्लिजिबल है। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ऑयल प्रोड्यूसर्स जो ओपेक कंट्रीज़ है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है, वो लोग क्रूड वहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस करना बंद नहीं कर रहे हैं, राइट। वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन उनका बढ़ रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सप्लाई और डिमांड में काफ़ी एक इम्बैलेंस हो रहा है, राइट। सो इसके वन ऑफ द मेन रीजंस, ये कोर रीजंस है जहाँ पे ऑयल आपको यहाँ पे एक बियरिश जोन में मिल रहा है अभी। तो यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव प्राइसेस का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे ये इसलिए नेगेटिव हुआ कि ऑयल, अब इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑयल्स, वो एक तरीके से बायर्स को पे कर रहे हैं कि वो आप उनके हाथ में जो ऑयल के बैरल्स है उसको वो ले जाए। तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक सेलर बायर को नहीं, बट बायर एक सेलर को पे कर रहा है, राइट। एंड यहाँ पे एक चीज़ वो सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे क्या होगा कि कोई भी ऑयल कंपनी अपने ऑयल को नेगेटिव में मतलब लॉस में नहीं बेचेगी, राइट। वो किसी को पैसा क्यों देगी। सो अभी क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी जो WTI की है, तो वो ओक्लाहोमा US में ही डिलीवर होता है, राइट, वो रीजन में। जबकि ब्रेंट ऑयल जो आपका रहता है वो नेगेटिव नहीं हुआ, वो आपका मल्टीपल ऑफशोर लोकेशंस में डिलीवर होता है। तो अभी क्योंकि कोई भी कंपनी लॉस में नहीं बेचना चाहेगी, सो बहुत सारे जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है वो अभी प्लांट को शट डाउन करेंगे, राइट। तो यूएस में ही क्यों नेगेटिव हुआ, इसका ये रीज़न ये है कि यूएस ऑलरेडी 10 मिलियन बैरल्स एवरी डे प्रोड्यूस करता है। उसके ऊपर जो है इतना ओवर सप्लाई वहाँ पे हो गया था कि उस प्रोड्यूसर्स के पास जगह ही नहीं, ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज सारी ख़त्म हो गई थी, राइट। तो बाकी कंट्रीज़ में आप देखिए जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़ीरो नहीं हुए हैं, सिर्फ US WTI फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ही ज़ीरो हुए हैं। सो इट इज़ अ कंट्री स्पेसिफिक जो यहाँ पे गिरा है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो नेगेटिव हुआ है। तो अभी जो एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट कुछ एक्सेस स्टोरेज फैसिलिटीज या एक वहाँ पे ओपन कर दे ताकि वहाँ पे एक जो एक्सेस ऑयल जो कुछ मिल रहा है वो वहाँ पे स्टोर हो सके। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ पे समझनी चाहिए कि सिर्फ मई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नेगेटिव हुए हैं। जून जुलाई बाकी के जो ऑयल फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो नॉर्मली ही ट्रेड कर रहे हैं, राइट। सो जस्ट बिकॉज वहाँ पे डिमांड नहीं थी, कोई डिलीवरी फिजिकली नहीं लेना चाहता था,
कोई उनके पास काइंड ऑफ अ स्पेस नहीं थी स्टोरेज की। तो ये जो रीज़न हुआ, इतना ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया एकदम से कि इसके वजह से सडनली डिप हो गया, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो नाइमेक्स वहाँ की जो सीएमई है, सीएमई ने एडवाइजरी इशू किया था कि सर्टन नाइमेक्स फ्यूचर्स जो है वो नेगेटिव या ज़ीरो प्राइजेस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ऑयल एनवायरनमेंट, करंट ऑयल एनवायरनमेंट जैसा अभी चल रहा है काफ़ी ग्लूमी, उसके वजह से, राइट। तो कपल ऑफ ये सब फैक्टर्स थे, इसके वजह से ये हिस्टोरिकल इवेंट आपको विटनेस होने मिला है। तो आगे चल के जो पेट्रोल के प्राइजेस जो हम देखते हैं कि वो कम होंगे कि नहीं होंगे, तो डेफिनेटली अक्रॉस द ग्लोब यहाँ पे आप आपके जो पेट्रोल प्राइसेस है वो कम होंगे। अब हमारी गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उस पर ड्यूटीज़ वगैरह बढ़ाते हैं या किस तरीके से उसको रेगुलेट करते हैं। बट एक तरीके से ये एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा एक इवेंट है फॉर ऑयल प्रोड्यूसर्स, एंड दिस हैज़ इन अ वे shook the economies and the oil जो अभी तक इतने टाइम से it was giving them so good money। सो अभी सारे जो काइंड ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है या ऑयल की जो प्राइजेस भी है, उसको काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक एक शॉक लगा है।